बच्चों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जो है मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनने की कोशिश करें और अपने देश की सेवा करें। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है ग्रंथि लूप कला। उसके बारे में बताएंगे ये क्या होता है। ग्रंथि लूप कला जो है यह कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि स्पष्ट केंद्रक होता है, इसमें दिखाई देता है। ये कोशिकाएं हार्मोन, एंजाइम और श्लेष्मा, पाचन रस आदि तरल पदार्थों का स्राव करती है तथा ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जो है एक कोश की ग्रंथि कहते हैं और बहुकोश की ग्रंथि कहते हैं। एक कोशीय ग्रंथि में म्यूकस या श्लेष्मा का स्राव होता है, जबकि बहुकोशिकीय ग्रंथि में अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह उपकला ऊतक के कार्य, फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक के कार्य, यह शरीर की रक्षा करती है तथा पदार्थों का अवशोषण या अब्जॉर्प्शन का काम करती है। पदार्थों का स्राव करना तथा गैसों का आदान प्रदान करना होता है। उत्सर्जन या एक्सक्रीशन में सहायता कर तथा यह शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। उपकला ऊतक जो होता है, संयोजी ऊतक इसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। यह कोशिका के मध्य में पाया जाता है, इसे मेसोडर्म के नाम से भी जानते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है संयोजी ऊतक के भ्रूणीय मध्य जनन स्तर मेसोडर्म से मिलकर बना होता है। ये शरीर के अंगों तथा अंग तंत्र के मध्य फैला हुआ होता है। यह सहारा प्रदान करता है तथा कोशिका की सुरक्षा का काम करता है। ये कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वह दो प्रकार का होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू तथा डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है यह दो प्रकार का होता है, इसे टेंडेंट और लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है बोन और ब्लड लिम्फ में दो भागों में विभाजित होता है। इसका पहला पॉइंट है तरल या संयोजित ऊतक से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। यह अंतरकोशिकीय तरल पदार्थ या मैट्रिक्स की अवस्था में होता है। तरल संयोजी ऊतक से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, इसमें अंतरकोशिकीय पदार्थ या मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों का परिवहन या संचरण करने का कार्य करता है। इसका मुख्य उदाहरण होता है ब्लड लिम्फ होता है। ब्लड रुधिर लाल रंग का एक अपारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे द्रव पदार्थ होता है और इसकी जो सांद्रता है, विस्कोसिटी होती है, जो 4.7 होता है। यह हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है तथा इसका पीएच मान 7.4 होता है, जिसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसेल्स तैरती रहती हैं। रुधिर संपूर्ण शरीर का 6 से 8% भाग बनाता है। इसका पीएच 7.4 होता है। इसे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें रुधिर कणिकाएं जो होती है ब्लड कॉर्पसेल्स तैरती रहती हैं। ब्लड कॉर्पसेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। प्लाज्मा जो है वो हल्के पीले रंग का होता है। यह हमारे रुधिर का 55% भाग रखता है तथा 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं तथा ये जो होती है रुधिर में जो प्लाज्मा, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा क्षारीय द्रव होता है, जो लगभग 55% भाग बनाता है रुधिर का। और इसमें जो है लगभग 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल, 10% प्रोटीन, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है। रुधिर कणिकाएं से ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी जो होता है यह रेड ब्लड सेल होता है, जिसे इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। अतः यह हमारे शरीर के मुख्य भाग फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर को पहुंचाता है।
शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। आरबीसी का निर्माण जो होता है हमारे हड्डियों के अंदर बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। यह इसका आकार उभयोत्तल गोलाकार होता है तथा इसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है तथा इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है जो कि यह एक प्रोटीन होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है, इसे सफेद रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। सफेद रुधिर कणिकाएं जो होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को या इम्यून सिस्टम को मजबूत या स्ट्रांग रखती है। यह बैक्टीरिया वायरस से बचाने का कार्य करती है। इसका निर्माण बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। स्वस्थ मनुष्य में इसकी संख्या 4000 से 11000 सेल्स पर माइक्रोमीटर होती है। यह दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स तथा ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं होती है यह 3 प्रकार की होती है जबकि ए ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं सेल्स न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स, यह 3 प्रकार का होता है। न्यूट्रोफिल्स जो होता है यह बैक्टीरिया एवं कवकों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है जबकि स्नोफिल्स जो होता है एलर्जी से बचाने के लिए काम करता है। जो परजीवी होते हैं एलर्जी से बचाने के लिए संक्रमण से, उसका काम स्नोफिल्स करता है। और बेसोफिल्स जो है यह शरीर में सूजन, एलर्जी तथा प्रतिक्रिया के दौरान सक्रिय होता है। और ए ग्रेनुलोसाइट में होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो होता है टी सेल्स और बी सेल्स शामिल होते हैं जो कि वायरस को पहचान कर एंटीबॉडी बनाने का कार्य करते हैं। और मोनोसाइट्स जो होता है यह मृत कोशिका को बाहर निकालकर साफ रखने में मदद करती है। तथा यह संपूर्ण जानकारी WBC के बारे में इतना लिखेंगे तो आपको WBC RBC के बारे में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। प्लेटलेट जो होता है इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। यह हमारे ब्लड सेल्स में पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट जो होता है रुधिर को थक्का बनाने में मदद करता है। थ्रोम्बोसाइट जो होता है ब्लड में पाए जाने वाला रंगहीन, छोटा तथा अनियमित आकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका निर्माण बोन मैरो अस्थि मज्जा में मेगा कैरियोसाइट सेल्स से होता है। इसकी संख्या 1.5 लाख से 3,50,000 mm/क्यूब होता है तथा यह ब्लड क्लॉट या थक्का बनाने में सहायता करता है। रुधिर प्लेटलेट्स जो होता है रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है तथा यह हीमोस्टेसिस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह खून कट जाने पर जब खून बार बार स्राव होता है तो उसका रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है कि इसे खून बाहर ज्यादा ना निकले। ज्यादा बाहर निकलने से इंसान की मौत भी हो सकती है। एक नोट याद कर लीजिए जो आपको पढ़ने में आसानी होगी। यह नोट है ब्लड किससे मिलकर बनता है? प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट। ब्लड जो होता है यह 3-4 इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। और जो सीरम होता है वह प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर से मिलकर बना होता है। यह प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देंगे तो वह सीरम बन जाता है। RBC जो होता है यह हेल्दी मेल में 5 से 5.5 मिलियन mm/क्यूब होता है तथा फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन mm/क्यूब होता है। और WBC जो होता है इसका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है 6000 से 8000 mm/क्यूब होता है। प्लेटलेट जो होता है 1.5 लाख से 3,50,000 mm/क्यूब होता है। ये सारी जानकारी रुधिर के बारे में थी। आपको रुधिर के बारे में जानकर कैसा लगा इसके बारे में मुझे बताएं और नेक्स्ट टॉपिक पर के लिए कमेंट करें। और आप इंडिपेंडेंस डे और आप लोग पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसके लिए मुझे कमेंट करें। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप लोग जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय।